सर अटेंडेंस लगा दें। क्या हुआ? सर अटेंडेंस लगा दें फर्स्ट क्लास की। हाँ 5 मिनट पढ़ते हैं जरा ये, ताकि स्टूडेंट सारे आ जाए ना, कोई मिस ना हो जाए। ठीक। 5 मिनट बाद लगाता हूँ, अभी जरा पढ़ लें क्योंकि अभी रिकनेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक आध स्टूडेंट शायद रह जाए। जी सर। अच्छा, तो मैं यही बात कर रहा था कि हमारे पास जैसे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, फिर हमारे पास उसको डिफरेंट रिलेशंस किया हुआ, तो अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, डिकम्पोज ये सारी चीज़ें आर, क्या मतलब हो गया कि मेरे पास एक ये जो आर मुझे बता रहा है ये एक टेबल है, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास एक कोई टेबल होगा, कुछ भी होगा, तो उसका आपस में लिंक भी होगा, उसका आपस में रिलेशन भी बनी हुई होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा कि इस एक टेबल को, इस आर वाले टेबल को मैं डिफरेंट उसमें टेबल में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरी जो अपनी चॉइस होती है कि मैं उसको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन देता हूँ, मैं उसको वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन देता हूँ, ठीक है, मैं किस तरीके से उसको फ्रेगमेंटेशन देता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मैं उसको करूँगा, तो जितनी भी मेरे पास फ्रेगमेंट्स मैं बनाऊंगा, तो वो उसकी सेपरेट रिलेशंस बन जाएगी। जैसे R1 मेरे पास एक बन गई, R2 मेरे पास दूसरी बन गई, R3 मेरे पास तीसरी बन गई, R4 एंड R5, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा रिलेशंस का साथ था, ठीक है। फिर एलोकेशन हमारे पास क्या आ जाता है कि नॉन रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेटेड, ठीक है, रूल ऑफ थंब मेरे पास, ठीक है, कि यानी कि रेप्लिकेशंस वगैरह के क्या बात आ जाती है कि नॉन रेप्लिकेटेड, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक मेरे पास है नॉन रेप्लिकेटेड, एक मेरे पास है रेप्लिकेटेड, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल गया कि हमारे पास रेप्लिकेशन किस लिए होती है, ठीक है। फिर एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ कि हम जो मल्टीपल जगह पे अपनी कॉपीज रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं मल्टीपल जगह पे कॉपीज? ताकि अगर एक जगह पे मेरा सर्वर डाउन हो जाता है, मेरा सर्वर क्रैश कर जाता है, ठीक है, मेरा सारा रिकॉर्ड तो गया, ठीक है। अब मेरे पास बिम्स है, ठीक है। अब हमारा स्टूडेंट का, फैकल्टी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का जितना भी रिकॉर्ड शिकॉर्ड सब जितना भी हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसमें हमारे पास क्या है कि अगर, लेकिन अब अगर उन्होंने अगर बैकअप कोई नहीं रखा हुआ, कोई दूसरी स्लेव कॉपी नहीं रखी हुई, तो जितना भी मेरे पास डेटा वगैरह होगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर इफ एंड ओनली इफ के सर्वर डाउन, ठीक है, इन केस के अगर सर्वर डाउन कर जाता है, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा कि मेरा सारा डेटा, हर चीज़ मेरे पास जो है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और आपको फिर ये बात पता है, अब आप लोगों ने खुद जो है प्रैक्टिकली डेटाबेस बनाया है, आप लोगों ने खुद देखें 4-4 5 मिनट सिर्फ कमांड लगाई है, तो आप लोगों ने कहा कि किसी के 2 आवर लगे, किसी के 3 आवर लगे। और अब आपको अगर कोई कह दे कि एक कैंपस का डेटाबेस बनाना है और आपके पास 1000 यूज़र्स हैं, उसमें आपके फैकल्टी भी है, उसमें आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें आपका जो है पीएन का स्टाफ भी है, उसमें आपके में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, तो आप सोचें कि उसमें कितना वक्त लगेगा, ठीक है। यानी कि उसमें एटलीस्ट ना हो तो 4-5-6 मंथ्स तक इवन लग सकते हैं, ठीक है। तब आप खुद सोचें कि अगर वो आपके पास डेटाबेस क्रैश कर जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसका जो है क्या हल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखें लिखा हुआ है नॉन रेप्लिकेटेड, और फिर मेरे पास लिखा है रेप्लिकेटेड, ठीक है। रेप्लिकेटेड में क्या है लिखा है कि पार्टीशन ईच फ्रेगमेंट रिसाइड्स एट ओनली वन साइड, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बिम्स का जो है मेरे पास डेटाबेस है, वो मेरे पास जो नॉन रेप्लिकेटेड है। क्यों नॉन रेप्लिकेटेड है? क्योंकि वो मेरे पास एक साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास मैंने कोई बैकअप शैकअप नहीं रखा हुआ। अगर बिम्स का डेटाबेस उड़ा तो सब कुछ गया ख़त्म, ठीक है। फिर दोबारा से न्यू सर्वर वो करके दोबारा से इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसमें दोबारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, उसमें सेव करना, ठीक है, ये सारी चीज़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेटेड, ठीक है। ये आपके पास एलोकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन अल्टरनेटिव्स, देखिए लिखा हुआ है कि एलोकेशन अल्टरनेट। एलोकेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अलॉट करना, एलोकेट करना, ठीक है। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, ठीक है। चॉइस का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल, अब चलिए मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक मोटरवे है और एक मेरे पास है जीटी रोड, ठीक है। अब ऐसी जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है, तो अब ये मेरे पास अगर मैं मोटरवे जीटी रोड दोनों को यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास है रेप्लिकेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो हूँ एक को यूज़ करता हूँ, या तो जीटी रोड या मोटरवे, तो वो मेरे पास है नॉन रेप्लिकेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास अल्टरनेट नहीं रहा, ठीक है।
तो इसलिए हम लोगों के पास फ्रेगमेंटेशन है, इसलिए हम लोगों के पास डेटा रेप्लिकेशन है, ताकि हमारे पास जो है जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो रेप्लिकेटेड रहे। एक जगह डिस्ट्रॉय हो जाती दूसरी तरफ चली जाए, दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय हो जाती तीसरी तरफ चली जाए, तीसरी तरफ डिस्ट्रॉय होती है चौथी तरफ चली जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फुली रेप्लिकेटेड में आ जाता है, ठीक है। फुली रेप्लिकेटेड में हमारे पास क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट रिसाइड्स एट ईच साइड का क्या मतलब है कि अब जो है मेरे पास जो है जीटी रोड का जो डेटा है वो उसके पास भी है और जो मोटरवे है उसके पास भी है, ठीक है। या एक बेस्ट एग्जांपल एक और कि अगर आपके पास एक डेटा लाहौर में, एक डेटा कराची में, ठीक है, तो वो मेरे पास रेप्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रेप्लिकेशन ऑफ डेटा की हुई है कि एक साइड पे ऊपर लाहौर में भी की हुई है और मैंने जो है इस्लामाबाद में भी की हुई, दोनों जगह की हुई। लेकिन अगर मैं सिर्फ लाहौर को इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे पास नॉन रेप्लिकेटेड एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पार्शियली रेप्लिकेटेड का भी मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है पार्शियली रेप्लिकेटेड का है कि ईच फ्रेगमेंट एट सम ऑफ द साइट्स, ठीक है। यानी कि पार्शियली में कुछ डेटा मेरे पास कुछ साइट्स पे है, कुछ डेटा मेरे पास कुछ साइट्स पे नहीं, ठीक है। रूल ऑफ थंब मेरे पास क्या आ जाता है कि रीड ओनली क्वेरीज, अपडेट क्वेरीज ग्रेटर और लेस देन वन रेप्लिकेशन इज एडवांटेजेस, ठीक। यानी कि ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मल्टीपल क्वेरीज चल रही होती हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर, फ्रेगमेंटेशन के अंदर। जो आप लोगों ने पहले देखा ना कि हमारे पास कंकरेंट क्वेरीज का क्या मतलब, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। यानी कि हर तरफ आपकी क्वेरीज आ रही होती है, जा रही होती है, ठीक है। यानी एक तरफ आपने अपडेट कर दिया दूसरी तरफ भी हो गया, ठीक है। एक तरफ आपने डिलीट कर दिया दूसरी तरफ भी डिलीट हो गई। तो कभी कभी हम कुछ सर्वर्स की इस तरह से सेटिंग्स रखते हैं, जो हमारे पास सर्वर वगैरह होते हैं उसकी सर्वर की सेटिंग ऐसे रखते हैं कि एक सर्वर को मास्टर बना देते हैं, बाकी जितनी भी साइट्स पे जो है सर्वर उस कंपनी के लगे हैं वो स्लेव होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक आपने जो है मास्टर के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी तो सारी चेंजेस जो है आपकी जो है स्लेव्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पर एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स के पे हमारे पास क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ये मीनिंग है कि अगर हम मेरे पास डेटा है, डेटा बेसिस है, तो उसमें क्या क्या डेटा बेस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिए यूनिवर्सिटी के, तो जाहिर है कि डेटा बेस की इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, यूनिवर्सिटी वाली। एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, कौन सी एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल है, क्या क्या सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है, क्या क्या सर्विसेज आपकी चल रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या आ जाता है, किसके थ्रू आप कनेक्ट है, स्विच के थ्रू कनेक्ट है, राउटर के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, किसके थ्रू कनेक्ट है। लेकिन अगर हम जो है जब हम जो है अगर मैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ही साइट अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल साइट नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक साइट है, तो उससे क्या होगा कि उस एक साइट पे मेरे पास जो है कम्युनिकेशन में राउटर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप लोग जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क में अपने डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो मेरे पास क्या होता है कि वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, ये फ्री में नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप लोगों ने राउटर लगाना है तो आप लोग बाजार में जाएंगे, राउटर को खरीदेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको लगाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉस्टली तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर मैं लोकल साइट की बात करता हूँ तो मेरे पास जो एक बस स्विच लगे होंगे, 2 3 4, उससे मेरे पास हमारे पास हर चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेरे पास जो है मल्टीपल साइट्स होंगी तो मल्टीपल साइट से क्या होगा कि मुझे जो है उसकी जो है जो मेरे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी चीज़ों को जो है बढ़ाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये अटेंडेंस ज़रा दे दें। अहमद अली, अक्सा, Present, sir. असद अब्बास, Present, sir. अच्छा, मलिक रिजवान, तैयब बशीर, मुतैबा रहमान, नूरिया एजाज, Present. कुरुतलैन, Present. ओके, रखशंदा, Present, sir. सिकंदर, प्रेजेंट सर। तैयब हमीद, तैयब अब्बासी,
अच्छा, तैयबा सुल्तान, उमर हसन, सर तैयबा Present, सुल्ताना है। sir. उरूज जुल्फ़िकार तो प्रेजेंट है, ठीक है। उसामा ताहिर प्रेजेंट है। जैन, जैन हामिद, सर वो प्रेजेंट था। अहमद भी सर स्टार्ट हुआ। जैनब Sir, Zen इफ्तिखार, present था, वो अभी ऑफिस से निकला है सर। Present, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। जैनब इफ्तिखार, Present, sir. ओके। इसमें प्राइमरी एक थी, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। एचएफ, जो फ्रेगमेंटेशन है वो ऑलरेडी हम लोग जो है कवर भी कर चुके हैं, ठीक है, पहले उसमें। लेकिन इसमें जो है कुछ मेरे पास वो एल्गोरिथम वगैरह थे, मैंने कहा चलो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एल्गोरिथम्स वगैरह को। तो एल्गोरिथम्स ये, यस, अच्छा ये, अब हमारे पास है प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये मैंने हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले उसमें पढ़ी थी, ठीक है। तो प्राइमरी और डीएचएफ भी पढ़ा था, डेराइव हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब हमारे पास है प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन में मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि वही हमारे पास जो है सारा हमारे पास टेबल हमारे पास गिवन है, हर चीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। रोज भी हमारे पास हो रही हैं, हमारे पास जो है कॉलम्स भी हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे लिखा है हॉरिजेंटली रो वाइज, ठीक है, यूजिंग ए सेट ऑफ सिंपल प्रीडिकेट्स कंडीशंस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रीडिकेट्स कंडीशंस वगैरह क्या होती है, ठीक है। सिंगल, अब मेरे पास जो है प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि हम लोग जो है फ्रेगमेंटिंग करते हैं अ सिंगल टेबल हॉरिजेंटली रो वाइज, ठीक है। अब इसको ऐसे जो है, अब इसको जो है वो हम जो हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन वगैरह भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन है रो वाइज। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल टेबल हॉरिजेंटली रो वाइज, यानी कि हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो है क्या है कि रो वाइज की ये भी हमारे पास मीनिंग होता है कि हम, मैंने अभी आपको ऊपर की अभी क्लासेस में बताया कि मेरे पास टपल एक होता है, ठीक है। टपल हम लोग किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज को हम टपल्स कहते हैं, ठीक है। एक टेबल आपके पास बना हुआ है, जितनी आपके पास उसके अंदर आपके पास रोज वगैरह आ रही हैं, तो वो मेरे पास टपल है। अब जो है ये है कि सारा जो टेबल हमारे पास है, जस्ट आपकी टेबल्स की डिस्क्रिप्शन इसमें थोड़ी बहुत बताई गई है। ये जो हमारे प्रेडिकेट वगैरह लिखा हुआ है, कंडीशंस वगैरह लिखी, ये क्या हमारे पास सारी चीज़ें, ये हमारे पास सिंपल जस्ट एक थोड़ा सा बताया हुआ है कि हमारे पास सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स हैं, कंडीशंस हैं। क्या मतलब, देखिए, गिवन अ टेबल आर विद सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स a1 a2 and so on up to an. A simple predicate pi can be expressed as follow: ai theta value, ठीक है, where theta can be only any of symbol in the set, ठीक है, equal less, ठीक है, greater, हमारे पास लेस हो गया, ग्रेटर हो गया, लेस इक्वल हो गया, ग्रेटर इक्वल हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल हो गया। वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू स्टोर्ड इन द टेबल फॉर द एट्रीब्यूट ए आई, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास एक टेबल जो है दिया हुआ है, एक टेबल आपके पास गिवन है, कोई भी टेबल है, एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी है, आपके पास कॉलेज है, स्कूल है, वट जो भी, उसके अंदर फर्दर एट्रीब्यूट है, वो भी आपको पता है एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एंटिटी होती है, उसके अंदर जितने भी फर्दर रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। A1 A2 क्यों इसको कहा गया, क्या कि हमारे पास जो क्या क्यों कहा गया कि ताकि मैं इसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ,
कि मेरे पास अब कितने कॉलम होंगे, कितने रोज होंगे, ठीक है, आगे मैं एग्जांपल में भी दिखाऊंगा आपके पास, ठीक है। तो क्या किया कि सिंपल प्रेडिकेट कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज, ठीक है, पी आई और ए आई। अब ये मेरे पास मेरे पास जो है ये जो पी प्रेडिकेट है, ठीक है, इसको मैंने जो है पी जो प्रेडिकेट मैंने लिया हुआ है, किससे मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये किसको मैं दे रहा हूँ, एक तो मैं एट्रीब्यूट से दे रहा हूँ, और दूसरा जो ये वाला साइन है, इसको हम, अगर आपने पहले आप लोगों ने अगर स्टडी वगैरह की हो तो मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा, तो इसमें थीटा वगैरह भी कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं, इस साइन को हम थीटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखो एक सर्कल डालते हैं, एक सर्कल से डालते हैं, फिर उसके अंदर एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस प्रेडिकेट का क्या मतलब, एक सिंपल प्रेडिकेट है मेरे पास, ठीक है, एक सिंपल मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। किस तरह से कि मेरे पास प्रेडिकेट वैल्यू क्या क्या आ रहा है, कि एक तो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, और एक उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, उसके बाद थीटा वैल्यू आ रही है, सही है। अब आपको क्या पता चल गया, अब आपको वैसे तो देखें, जब हम लोग जो है उसको यूज करते हैं कमांड्स को, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज, या हम कहते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 2000, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज जो है प्रैक्टिकल भी मुझे करके दिखाया था, और हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी थी, ठीक है, प्रैक्टिकली किया था ना, हम लोगों ने थ्योरीज अप्लाई की थी कि यार अगर उस एक एम्प्लॉय है, उसकी अगर सैलरी जो 2000 से ज्यादा है या कम है, तो वो कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास ये वाला साइन कर रहा होता है, ये थीटा वाला साइन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि जो थीटा का हमारे पास साइन है सेट के अंदर, ठीक है, ये आपके पास एक सबसेट बना हुआ है, ठीक है। क्या है आपके पास एक सबसेट है, क्यों, क्योंकि अगर आप एक टेबल जो है बनाते हैं, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका टेबल का रिकॉर्ड डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, इन्फिनिटी जा रहे हैं, नहीं। आपके पास एक सबसेट होता है, एक सेट होता है। सबसेट सेट किसे कहते हैं, कि हमारे पास एक एक जो प्रॉपर एक वैल्यू है, एक असाइन की गई 1 से लेकर 10 तक, मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं फिर एम्प्लॉय का टेबल ले रहा हूँ, एम्प्लॉय का मैंने टेबल लिया, एम्प्लॉय आईडी दी, एम्प्लॉय नेम दिया, ठीक है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर दे दी, बस, और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, वो मेरे पास बन जाता है एक सेट, ठीक है। फिर वो जो है बात की हमारे पास बात है कि हम लोग जो है एक नए कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है, बाद में अपने डेटाबेस को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अपडेट करने के बाद हमारा टेबल जो उसी पुरानी जगह पे आ जाता है, ठीक है, हार्डली हमारे पास एक कॉलम वगैरह ऐड हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग हमारे पास क्या है कि वो सारा उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सेट इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो उन सेट्स के ऊपर ही हम लोग जो है वो कंडीशंस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कंडीशन किस तरह की, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर आपको याद हो C++ आप लोग स्टडी करते हैं, तो हम उसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, कि अगर लूप मैंने लगाना है तो i इक्वल टू 10 है, तो 10 टाइम लूप चले। अगर i इज लेस देन 5 है, तो 5 टाइम जो है मेरे पास जो 5 तक मेरे पास लेस देन 5 यानी कि 4 तक लूप चलेगा, 1 2 3 4, क्योंकि i इज लेस देन 5, लेस देन 5 क्या है कि वो मेरे पास 5 से कम है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पे देखें जो थीटा है ना, ये थीटा, वेयर थीटा कैन बी एनी ऑफ द सिंबल इन द सेट, कितने भी हमारे पास सिंबल वगैरह होंगे, वैल्यूज कैन बी एनी वैल्यू स्टोर्ड इन द टेबल फॉर द एट्रीब्यूट ai, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास क्या होंगी कि वो आपके पास कोई भी वैल्यूज वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, उससे हमारे पास कोई वो फर्क नहीं पड़ता। अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक टेबल है, जैसे अभी तक तो मैं यही दे रहा था ना कि मैं एम्प्लॉय, ये जस्ट एक सिंपल सा टेबल है कि मेरे पास एक अकाउंट नंबर है, मेरे पास उसका बैलेंस है, मेरे पास उसका ब्रांच नेम है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर 101 है, ठीक है, जस्ट एक जो एग्जांपल है, तो 101 अकाउंट है, उसमें मेरे पास बैलेंस 5000 है। 102 अकाउंट है, उसमें पास बैलेंस मेरे पास 8000 है। एक मेरे पास लंदन में पड़ा हुआ है, एक बैलेंस, एक जो न्यूयॉर्क में, दो ब्रांचेस मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आए, from the above table, yeah, for the above table, we could define any simple predicates like branch name is equal to London, branch name is equal to New York, balance is less than 8000, etc. ठीक है, यूजिंग द above expression, ये उससे हमने लिया हुआ, यानी कि अब मेरे पास ब्रांच नेम मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ब्रांच नेम मेरे पास आ रहा है लंदन, और दूसरा मेरे पास ब्रांच नेम क्या आ रहा है, दूसरा ब्रांच नेम मेरे पास आ रहा है न्यूयॉर्क। बैलेंस मेरे पास अगर लेस देन 8000 है, ठीक है, उसमें बैलेंस मेरा 8000। अब इसका मैं टेबल क्या ये कर रहा हूँ कि अब ये जस्ट एक जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है बैंक की, जिसमें मैं ये आप लोग इस तरीके से एज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल
कि मेरे पास जो है लेट्स से कि मेरे पास 5000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। 5000 रिकॉर्ड्स मेरे पास जो है बैंक अकाउंट के मेरे पास जो बने हुए हैं, ठीक है, लोगों के डिफरेंट उसके प्लेसेस पे। तो उसमें मैंने क्या, उसमें ये मैंने कर दिया है कि उसमें जो है उसमें जो मैंने ये कर दिया कि अब मैंने जो है डिफरेंट 5000 10,000 लोगों के मेरे पास अकाउंट पड़े हुए। तो उसमें से मैंने क्या कहा है कि बैलेंस इज लेस देन 8000, यानी कि उस ब्रांच का मुझे जो है एम्प्लॉय का डेटा उठाओ या कस्टमर का डेटा वगैरह उठाओ जिसका मेरे पास जो बैलेंस है वो 8000 से मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो कम होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है कि अब डेटाबेस बनाने का एडवांटेज क्या होता है, डेटाबेस बनाने का एडवांटेज ये हमें होता है कि जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी मेरे पास डेटा होता है, ठीक है, तो उसको मैं जो कहीं स्पेसिफिकली जो कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को कॉल करना चाहूँ, उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो मुझे ऑन द स्पॉट वो सारी चीज़ें करके दे दे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने जो एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ है उसमें जो है 5000 10,000 15,000 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब आप लोग किसी कंपनी में जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे पास इतने ज़्यादा मेरे पास रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा मेरे रिकॉर्ड हैं। तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मैं किस तरीके से उठाऊंगा, किस तरीके से मेरे पास पता चलेगा कि जो है इतना ज़्यादा कस्टमर है मेरे पास, इतने ज़्यादा मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, अब मुझे किसी एक बंदे का डेटा चाहिए तो मैं किस तरीके से उसको उठाऊंगा। जाहिर सी तो हमारे पास क्वेरीज लगाई हैं, ठीक है, हमारे पास क्वेरीज है, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर की हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, कि उसमें हमने सारा डेटा को उस एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो किस तरीके से उठाऊंगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10 या वेयर आईडी इक्वल टू 20 या वेयर नेम इज इक्वल टू, ये अगर स्पेसिफिक नेम होगा स्पेसिफिकली वो कर देगा और डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है कि हमारे पास जो प्रेडिकेट्स वगैरह होती हैं, हमारे पास जो है ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, ब्रांच का नेम है, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज सिंपल सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स, हमारे पास क्या हो सकता है कि set of simple predicates is the set of all conditions collectively required to fragment a relation into the subsets, ठीक है। तो सबसेट्स हमारे पास क्यों, ताकि हम अपनी कंडीशन तो अप्लाई कर रहे हैं, प्रेडिकेट्स वगैरह के हम ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसेट की यहाँ पर क्यों बात की गई। जाहिर सी बात है कि वो एक स्पेसिफिक सेट के ऊपर आके हमारे पास वो कंडीशन आके रुक जाएगी, ठीक है। कभी इस तरह नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का मुझे डेटा चाहिए, स्पेसिफिक एम्प्लॉय की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैंने उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मैंने जो है क्वेरी को सिलेक्ट किया, मैंने क्वेरी को अप्लाई किया, क्वेरी को लगाया, तो उस स्पेसिफिक ही इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, एक सेट बन जाएगा, एक सब, यानी कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी ना एम्प्लॉय, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की है तो उसका नेम, उसका जो है मोबाइल नंबर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारा एक सेट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक सब सेट होगा, एक सेट। तो फिर उसी एक सिंपल एम्प्लॉय की मुझे जो है वो मिल जाएगी, वो फ्रेगमेंटेशन होगी उसकी, ठीक है। उसको आप कुछ भी कह दें, फ्रेगमेंट 1 कह दें, फ्रेगमेंट 2 कह दें। अगर आपने उस टेबल से एक रिकॉर्ड को हॉरिजॉन्टली निकाला, ठीक है, तो आप जो है उसकी जो है वो आप जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसमें आपके पास जो है नेम्स भी होंगे, उसमें उसका जो है उसका मोबाइल नंबर भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, उसकी सैलरी भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि मुझे एक वही वाला एम्प्लॉय है, तो मुझे सिर्फ उसका सैलरी का कॉलम शो करवा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये बता दे कि ये एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है और इसकी मुझे सिर्फ सैलरी शो करवानी, बता दे कि यार इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो वो एक छोटा सा कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ एक मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है, एक कॉलम की मैंने एक सैलरी को सिलेक्ट किया है, एक कॉलम वाइज मुझे डेटा शो हो रहा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक जस्ट एक कॉलम अपीयर हो गया जिसमें उसका नेम लिखा हुआ है और एक उसका बस सैलरी का कॉलम आ गया, ठीक है, कि उसमें जो उसकी जो सैलरी जो है, लेट्स से कि अब आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज है ना कंपनी में, किसी के 50,000 है। अब हमारा जो है जैसे बिम्स का एक पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, पूरा हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि सर कि मिफ्जान की कितनी सैलरी है, ठीक है, सर कामरान की कितनी है, सर शामिल की कितनी है, सर इफ्तिखार की कितनी है, एंड सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है, हर एक की
सैलरीज डिफरेंट है, ठीक है। तब मुझे जब एक स्पेसिफिक बंदे की सैलरी चाहिए होगी तो मुझे क्या होगा कि बस मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हॉरिजेंटली उसको करने की, ठीक है। अब ये हम जो हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमें बेनिफिट क्या है, प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा हमें क्या है, ठीक है, कि हम कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग कम होगी, हमारे पास जो डेटा स्टोरेज कम यूज़ होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास जो है, जितना आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड होगा उतना ही आपकी जो प्रोसेसिंग ज़्यादा यूज़ होगी। जितना आपके पास कम रिकॉर्ड होगा उतना आपकी जो प्रोसेसिंग कम यूज़ होगी, और जितना आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड होगा उतना स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्यों ये बात की गई है, जैसे कि हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन डिफाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ एग्जीक्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एल्गोरिथम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एल्गोरिथम में हमारे पास आता है टाइम, एल्गोरिथम में हमारे पास आता है स्पेस, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एल्गोरिथम जब भी आप स्टडी करते हैं, या अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम जब यूज़ हो रहा है कि स्पेस और आपका टाइम, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जब डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है तो कहीं आप उसका और यूज़ नहीं हो रहा, नहीं, हर जगह यूज़ हो रहा है। क्यों? अगर मैंने एल्गोरिथम को डिफाइन किया है कि मेरे पास अगर लेट्स से कि अगर मेरे पास जो है एल्गोरिथम, मेरे पास जो है वो टाइम है, ठीक है, तो टाइम किस तरह से, आप जितनी भी क्वेरीज वगैरह चलाते हैं, जितनी भी क्वेरीज वगैरह रन करते हैं, कभी कभी क्वेरी आपकी फॉरन एग्जीक्यूट हो जाती है, कभी कभी उसमें प्रोसेसिंग टाइम लेती है। क्यों? डिपेंड ऑन योर वर्कलोड, डिपेंड ऑन द डेटाबेस, कि कितना आपका डेटाबेस का वर्कलोड है, कितना हैवी आपके पास डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो टाइम में हो जाती, टाइम एक्सिक्यूशन में आ जाती। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेस इन एल्गोरिथम, ठीक है। स्पेस से क्या मीनिंग होगी? स्पेस से मीनिंग ये हो गया कि आपके डेटाबेसेस की मेमोरी, ठीक है, कि आपने जो अपना डेटाबेस स्टोर किया हुआ है वो कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखेंगे ना कि अगर आपने कोई डेटाबेस वगैरह बनाना है, कोई डेटाबेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें आपके इतना स्पेस है, ठीक है। आपका 10 GB, 20 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB, ठीक है। अब क्या पता कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे पास इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग कोई डेटाबेस वगैरह बनाएं, डेटाबेस वगैरह को कंस्ट्रक्ट करें, डेटाबेस वगैरह को डेवलप करें, तो हम उसमें ये कोशिश रखें कि हमारे पास जो है डेटाबेस भी सिंपल सा हो, उसकी पास जगह फ्रेगमेंटेशन भी की गई हो, ठीक है, और उसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है उसको भी कवर अप किया जाए। क्यों? ताकि हमारी परफॉर्मेंस सही रहे, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास इतना डेटाबेस हैवी मैंने बना दिया, मैंने एक बंदे की इन्फॉर्मेशन को निकालना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना है, निकालना है, तब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि मैं क्वेरी अप्लाई करूंगा एसक्यूएल सर्वर में और फिर मैं आधा घंटा बैठ के वेट करूंगा कि कभी ये मुझे आउटपुट में रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी मेरा वेस्ट होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग उसकी ठीक नहीं है, प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहा है क्योंकि रिकॉर्ड मुझे लेट मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। चलें ब्रेक करें, फिर ब्रेक के बाद करते हैं। जी सर, सही है। जी